छुहिया घाटी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये घाटी किस चीज़ से बनी होगी। छुही पुराने ज़माने में सफ़ेदी करने के काम आता था। यह एक पहाड़ की मिट्टी होती है छुही, और उसी मिट्टी से ये घाटी बनी हुई है। अब तो काफ़ी हद तक ये घाटी समतल होने जा रही है। शासन प्रशासन गवर्नमेंट के कार्य करने के तरीके और सुगम रास्तों को बनाने के लिए इस घाटी को लगभग समतल किया जा रहा है। रीवा और शहडोल के बीच जब आप आते जाते हो तो ये घाटी आपको रास्ते में पड़ती है। बहुत ही खतरनाक मोड़, दिल को ब्रेक लगाने वाले मोड़ होते हैं इस घाटी में। काफ़ी हरी भरी घाटी है, नीचे खाई है और टर्न ऐसे कि आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो आप जमींदोज़ हो सकते हैं। कई सारे हादसे हो चुके हैं इस घाटी में। अब तो काफ़ी अच्छा रोड बन चुका है और बहुत ही सुगम हो चुका है ये रास्ता शहडोल से रीवा जाने के लिए या रीवा से शहडोल आने के लिए। जब आप इस रास्ते पर, इस घाटी पर होते हो, ड्राइव कर रहे होते हो, तो आपको काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंस ऐसा कि आप बिल्कुल भी उत्साहित होकर स्पीड ना करें और अपने कार, बाइक, वाहन जो भी हो उसको एक निर्धारित गति से ही चलाएं। साथ ही हॉर्न का कम से कम उपयोग करें ताकि आपके आगे चलने वाला किसी तरह से दुविधा में ना पड़े। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस घाटी में आप चलते हुए बहुत ही इंटरटेनमेंट एंजॉय कर सकते हो, जो कि आपके अंतर्मन को प्रफुल्लित कर देगा। रीवा से शहडोल या शहडोल से रीवा आते वक्त हरे हरे जंगल, घने वृक्ष आपके मन को मोह लेते हैं। बताते हैं कि ये पहले के टाइम में बहुत ही डेंजरस घाटी हुआ करती थी, जबकि एक सिंगल किसी तरह से एक रोड बनाया गया था, वो भी बरसात आने पर ख़राब हो जाया करता था। समय समय पर यहाँ जाम लगता रहता था। कई सारी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरा मानना ये है कि एक निर्धारित स्पीड से चलें और ओवरटेक ना करें। खासकर जब आपके साथ या आपके आगे कोई बड़ा वाहन चल रहा हो, उसको तो बिल्कुल भी ओवरटेक ना करें, क्योंकि मोड़ अत्यधिक होने के कारण आपको सामने से क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये दिखाई नहीं पड़ता है। जब भी कोई ट्रैवलर इस घाटी को, चाहे वो टूरिस्ट बस हो या पैसेंजर बस हो या कोई प्राइवेट वाहन हो, इस घाटी को शुरू करता है या पार कर लेता है, तो पहले से ये प्रथा चली आ रही है कि एक जो पहाड़ी पर मंदिर है घाटी पर, उस पे एक नारियल ज़रूर चढ़ाया जाता है। पुराने समय में इस घाटी को पार करने में ही 3 से 4 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब जबकि रोड बढ़िया बन गया है, अब केवल 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है और आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हो। रीवा से सीधी या शहडोल के लिए डायरेक्ट कोई रेल लाइन नहीं है, और शायद यही वजह रही होगी जो कि अब तक डेवलप नहीं हो पाया है रेलवे का कार्य, क्योंकि ये बीच में घाटी आती है और अब शायद रेलवे का कार्य इसके नीचे, घाटी के नीचे से सुरंग बनना शुरू हो गया है
और लगभग कुछ समय बाद हमें वो सुगम रास्ता भी मिल जाएगा। तब हम रेल के द्वारा रीवा सीधी या रीवा शहडोल का सफ़र कर पाएंगे। जब भी हम किसी वाहन से सफ़र कर रहे होते हैं और ऐसी घाटियों या ऐसे पहाड़ों के रास्ते से जा रहे होते हैं तो हमें अपने ब्रेक का इस्तेमाल सही ढंग से करना होता है। अचानक या किसी टर्न पर ब्रेक लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि टर्न ऐसा होता है, आप देखते होंगे कि किसी भी टर्न पर गिट्टी बालू भी पड़ा रहता है। वहाँ फिसलने का खतरा खासकर 2 व्हीलर वालों को ज़्यादा रहता है। साथियों, ऐसे ही एडवेंचरस और मज़ेदार वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल फाइंडोज पर। अगर आपने चैनल फाइंडोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।